स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज इस नए वीडियो में पढ़ेंगे झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में समझते हैं कि क्या है झूम कृषि और ये भारत में तथा भारत के जो अलग देश हैं विदेशों में भी इनके किस नाम से और जाने जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि झूम कृषि है क्या। तो झूम कृषि जो है, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की भूमि में तब तक खेती की जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है। उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगहों पर मिट्टी या अन्य कृषि जगहों पर कृषि की जाती है। तो अभी हम ये समझे कि झूम कृषि क्या है या कैसे की जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि झूम कृषि को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है। भारत के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में अनेकों जगह पर किस किस नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद हम ये पढ़ेंगे कि भारत के अलावा विदेशों में इन्हें और किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत में झूम कृषि के प्रकार के बारे में समझेंगे कि भारत में झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। क्षेत्र, एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है झूम कृषि के प्रकार। तो चलिए साथियों समझते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन जगहों पर झूम कृषि को झूम ही बोला जाता है ना। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि को झूम के नाम से ही जाना जाता है। अब हम आगे समझते हैं कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसे पोंडू, पामाडाबी, केमान या बरीगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे पोनम या पोनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीवर या दहिया या इसे मसान कहा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि आगे कौन किस किस राज्य में और क्या कहा जाता है। यहाँ पर है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। यहाँ पर बीवर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे कुरुल या कुड़वा कहा जाता है। कुरुल या कुड़वा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में इसे दीपा कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो अभी हम भारत के जो मुख्य जगहों जैसे राज्य हैं उनमें झूम कृषि को और किस नामों से जाना जाता है ये अभी पढ़े। परीक्षा में अक्सर यही इसी नाम के बारे में जाना जाता है। यही सब एक जो है हाईलाइटेड जगह है जहां पर झूम कृषि के बारे में पूछा जाता है कि किन राज्यों में क्या बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि विदेशों में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भारत के अलावा विदेशों में इन्हें और किन नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर विदेश की बात करें तो सबसे पहले युकाटान या मैक्सिको या ग्वाटेमाला या मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। जावा या और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। श्रीलंका में झूम कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में झूम कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। और हम आगे देखते हैं आगे और क्या है। आगे है मेडागास्कर में झूम कृषि को ताबी के नाम से जाना जाता है। कांगो जैरे नदी घाटी में कांगो में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में इसे फंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे कैनिंग के नाम से जाना जाता है। गिन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे तोन्नग्या के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में इसे चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट थे, जगह थे, देश थे, राज्य थे और जगहों के बारे में किन जगहों पर क्या बोला जाता है, इन्हीं से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो मेन यूनिक पॉइंट था उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया। आगे हम अगले टॉपिक पर फिर से आप बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।